भोलेनाथ ने ज्योतिष का रूप बनाया और ज्योतिष का रूप बना करके बाबा कन्हैया का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कागभसुंडी के पास गए, क्या लगे सुनो कागभसुंडी, अरे तुम भगवान का दर्शन करने के लिए चलोगे क्या? कागभसुंडी ने मन में विचार किया, क्या लगे सुनो प्रभु, मैं भगवान का दर्शन करूं, अरे मैं भगवान का दर्शन करूं, इससे बड़े सौभाग्य की बात तो मेरे लिए हो नहीं सकती। बोले शंकर भगवान की जय, कन्हैया जी की जय। मैं इससे बड़े, और तभी कागभसुंडी बने ब्राह्मण और दोनों पनघट पर गए जहां पर गोपियां जल भरने के लिए जाती, और जिस समय गोपियां जल भरने के लिए गई तो वो ब्राह्मण मिले। गोपियों ने ब्राह्मण के चरण पकड़े और ब्राह्मण ने कह दिया सुनो गोपियों, आज तुम्हारे भाग खुल गए। क्या खुल गए जी? आज तुम्हारे भाग खुल गए, और आज तो वो भोला भंडारी ज्योतिष बन करके आया। हा? अगर कोई भी गोपी अपना हाथ दिखवाना चाहती है ना तो बाबा से दिखवा ले। बोले शंकर भगवान की। कोई भी गोपी बाबा से, अब तो गोपियों की भीड़ लगी। एक गोपी कह रही है, क्या लगी सुन बाबा मेरा हाथ देख दे, और दूसरी गोपी कह रही है, क्या लगी सुन बाबा, अरे इसका हाथ बाद में देखना, पहले मेरा हाथ देख दे। और भोलेनाथ ने भी हाथ देख रहे हैं। हाथ देख करके सभी गोपियों के, किसी के एक जन्म के बारे में, किसी के 2 जन्म के बारे में, और सब गोपियों को बतलाया। एक गोपी कहने लगी सुनो बाबा, मेरी तो अभी की बता दो, 5 मिनट पहले की। भोलेनाथ कहने लगे सुंदी गोपी, 5 मिनट पहले तो तू अपनी सासू माँ से झगड़ा करके आई। क्या करके आई है जी? 5 मिनट पहले अपनी सासू माँ से झगड़ा करके आई है। अरे बाबा तो बहुत बढ़िया है, बाबा तो बहुत साच बोल रहे हैं, बाबा बहुत बढ़िया। यशोदा मैया के द्वारे गई, यशोदा मैया से कह रही, कहने लगी सुन रही मैया, अरे तेरे लाल पे भी तो संकट आ है। क्या है जी? कभी तुम्हारे घर पूतना, कभी तिरनावर, कभी सक्तासुर, और मैया एक काम कर, एक बार अपने लाल का हाथ दिखवा ले। क्या दिखवा ले जी? यशोदा मैया आई, हाँ, और आई तो क्या देखा? भोलेनाथ के गले में मोटे मोटे सांप, बड़े बड़े सांप, भगवे रंग का बाणा। और बाबा से क्या लगे सुन बाबा, अरे तेरे गले में बड़े बड़े सांप और मेरा छोटा सा लल्लो, तेरे गले के सांप देख के मेरा लल्ला डर जाएगा। और बात सुन बाबा, दौड़ी दौड़ी गई घर में, दाल चावल लेकर के आई, थाल भर करके ले आई। सुन बाबा एक काम कर, दाल चावल ले और अपने कैलाश पर्वत वापस चला जा। और भोलेनाथ कहने लगे सुन रही मैया, अरे मैया तेरे दाल चावल आटा नहीं चाहिए, और मैं तो तेरे लल्ला का दर्शन करने के लिए आया। बोलो शंकर भगवान की। नंगे पैर गए हैं भोलेनाथ, नंगे पैर, चप्पल नहीं पहनी, पैरों नंगे पैर गए कन्हैया का दर्शन करने के लिए। और मन में भाव लेकर के गए हैं कि आज शाम का दर्शन करके आऊंगा। ऐसे भाव है भोलेनाथ के मन में। जिद पकड़ ली बाबा ने, मैया आज तेरे लाल का दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया कह रही बाबा बात सुन, अगर तेरा दाल चावल आटे में दिल ना मानता हो तो हीरे मोती ले जा। क्या ले जा जी? भोलेनाथ रोने लगे, क्या लगे सुन दी मैया, तो जाना मैं कैलाश पर्वत से चल के आया, और मेरे पैरों में मोटे मोटे छाले पड़ गए, और मैया इन कंकर पत्थरों में तो मेरा डेरा है। मैया तेरे हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तो अपने लाल का दर्ज करा दे। मैया कह रही सुन बाबा, अगर तू ज्यादा जिद करेगा ना, मैं अपने घर की कुंडी मार लूंगी। भोलेनाथ कह रहे सुन मैया, तूने और बापे देखे होंगे, मैं तो जानू, तेरे घर का एक दरवाजा नहीं, तेरे घर के तो 85 चौतरे, और एक दरवाजे की कुंडी मारेगी तो दूसरे दरवाजे के आगे धुना रमा करके बैठ जाऊंगा। ध्यान लगाना जी भागवत जी में, जय जय श्री राम, धुना रमा करके। और मैया भी कह रही, कहने लगी सुन बाबा, भोलेनाथ तो कह रहे तेरे को एक जोगी की हट का नहीं पता, और मैया कह रही तेरे को त्रियाहट का पता नहीं है। और बाबा, मैया कह रही, कहने लगी सुन बाबा, अगर तू ऐसे मेरे दरवाजे आगे खड़ा रहा ना, भोलेनाथ कह रही मैया, भोलेनाथ कह रहे सुन मैया, अपने लाल को कितने समय तक घर में रखोगी, और जब तेरा लाल गुड़ ली चलेगा। क्या चलेगा जी?
जितना कथा में प्रवेश करेंगे उतना आनंद बढ़ेगा हम सभी के लिए। बच्चे चौपड़ी लगा करके हाथ जोड़ करके बैठे, इनके मम्मी तो आती नहीं, ये कथा नहीं सुनते तभी जय जय श्री राधे। चौपड़ी लगा के बैठो, आनंद बोली शंकर भगवान की। हाँ जी, आनंद। देखिए भाव भी है, तार जुड़ा रहे तो अच्छा लगता है, कथा में तार जुड़ा रहे तो मुझे भी अच्छा लगता है, भक्तों को भी अच्छा लगता है, ऐसा भाव है भोलेनाथ के चरणों में। आनंद है। एक बार बोली शंकर, देखिए तार टूट जावे तो दिक्कत आवे ना, बोली शंकर भगवान की जय। ऐसा भाव ठाकुर जी के चरणों। भोलेनाथ कह रहे, क्या लगे मैया कह रहे, क्या लगे सुन बाबा, जब तक तू बाहर खड़ा रहेगा ना और तब तक मैं अपने लाल को दर्शन नहीं कराऊंगी, लेकर नहीं आऊंगी। भोलेनाथ ने जिद्दी पकड़ ली, मैया तेरे को भी एक जोगी की हटका नहीं पता। मैया बात सुने, जब तेरा लाल गुड़ली चलेगा और तब तो आंगन से बाहर लेकर ही आएगी। मैया कह रही, क्या लगी सुन बाबा, अरे मैं तो अपने लाल को अपने आंगन में ही गुड़ली चला लूंगी। भोलेनाथ कह रहे, मैया गुड़ली की भी बात छोड़, और जब तेरा लाल बड़ा हो जाएगा, घोड़ी चढ़ेगा और फिर तो घर से बाहर, तब तो घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। और मैया कह रही है, क्या लगे सुन बाबा, उसकी भी टेंशन ना ले, मैं छोरी वाले अपने घर में ही बुला लूंगी और सारे फेरे भारे अपने घर में ही लल्ला के फेरे घर में करा दूंगी, तेरे को नहीं शकल दिखाऊं कते भी। अरे भोलेनाथ देखे, जब मैया ने जिद पकड़ी, आनंद है जय श्री राधे। जब मैया ने जिद पकड़ी, और मैया ने जिद पकड़ी, भोले कन्हैया बाबा को दर्शन हुआ। भोलेनाथ कह रहे, सुनो श्याम, अरे तुमने ही तो चिट्ठी डाल करके बुलाया और अब दर्शन देने में देरी क्यों करते हो श्यामा? अरे पहले प्रेम बढ़ाया, अब दर्शन देने में देरी क्यों करते हो? फुट फुट करके रोने लगे हैं भोलेनाथ। कहने लगे, सुनो श्याम, या तो दर्शन दे दो श्याम, या तो दर्शन दे दो, और नहीं तो मैं बाबा फुट फुट करके रो रहे हैं। देखो श्यामा, अरे आज मेरे पैरों में भी मोटे मोटे छाले पड़े हैं। और जिस समय भोलेनाथ रोने लगे, जिस समय भोलेनाथ रोने लगे, और जिस समय भोलेनाथ रोने लगे, और तब कन्हैया भी फूट फूट करके रोने लगे। मानो कन्हैया की आंखों में भी बड़ा अश्रु आया है। भगवान कहने लगे, सुनो बाबा, मैं भी क्या करूं, और मैं भी छोटा सा बच्चा हूं और रोने के सिवा मैं भी कुछ कर नहीं सकता। मानो आज जब बाबा रोने लगे, तब कन्हैया भी फूट फूट करके रोने लगे। श्याम रो रहे हैं फूट फूट करके, और तमैया सोचने लगे, अरे देखो आज मेरा लाल फूट फूट करके रोया, और मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ऐसी मनचली गोपी आई जो मेरे लल्ला पे टूणा टोटका करगी, नियत रखगी, और अरी सखियों को मेरे लाल की नजर उतारो। जो गोपियां जाती है यशोदा मैया के घर, और यशोदा मैया से क्या कहते, सुन रही मैया एक तसला गोबर का दे दे। मैया कहती, अरे तुम बावरी हो क्या, एक तसले की बात छोड़ो, तुम 100 तसले ले जाओ। कितने ले जाओ जी? आप बार बार मैया कहते, अब तो मौका मिल गया भगवान का दर्शन करने का। और कन्हैया से कहते सुंदर श्याम तसला लेने के लिए आई हैं, और थोड़ा सा अपना मुखड़ा दिखा दे। क्या दिखा दे जी? थोड़ा मुखड़ा दिखा दे। और भगवान थोड़ा मुखड़ा दिखा देते, फिर तसला रखाती, फिर कहती, सुनो कन्हैया थोड़ा मुखड़ा दिखा दो। क्या दिखा दो जी? थोड़ा मुखड़ा। भगवान तो समझ गए गोपी बावरी हो गई है, पागल हो गई, अब पता नहीं ये मेरे घर के कितने चक्कर काटेगी। भगवान ने भी बड़े चालाक है, परमात्मा ने भी कह दिया सुन ली गोपी, तसला तो उठवा दूंगा, ये तो बताओ बदले में तुम्हारे पास क्या है? गोपियां बोल पड़ी, कन्हैया और कुछ नहीं है, 2 मोटे मोटे माखन के गोले देंगी। माखन के, भगवान को माखन बड़ा प्रिय है। अच्छा गोपी, एक तसले के बदले 2 गोले। भगवान तसला उठवाने लगे, 7 तसले उठवाए। भगवान कह रहे, कहने लगे सुंदरी गोपी, अब गोलों की भी गिनती कर लेना।
कितने गोले हो गए जी? हाँ जी, डबल कितने? 14। गोपी कह रही, कहने लगी रख दो, कोई बात नहीं है। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। गोपी कह रही, कहने लगी सुन कर हमारे 14 गोले हो गए। और भगवान कह रहे हैं गोपियों से, सुनो गोपी मेरे कितने गोले हो गए जी? 14। और तब गोपियां कह रही, कहने लगी सुन ले कृष्ण 14 थोड़े हुए, 6 गोले हुए। कितने जी? अभी तीन ही तो तसले सर पर रखवाए, तीन ही तो तसले। और भगवान कह रहे, कहने लगे सुनो गोपी इन तसलों का हिसाब कैसे रहेगा? तब गोपी कह रही, कहने लगी सुन कान्हा जितने तसले तुम उठवाओगे उतनी गोबर की बिंदी तुम्हारे मुख पे लगा दूंगी। किस पे लगा दूंगी जी? ऐसा प्रेम, उतनी गोबर की बिंदी। गोपियां तसला उठवाती और एक गोबर की बिंदी कन्हैया के गाल पर लगा देती। अब सुबह से शाम होगी, सारा मुखी गोबर में सारी बिंदी आपस में मिली। और यशोदा मैया ने, अरे बाबरे तेरे मुख पर गोबर किसने लगाया? जरूर उन गोपियों की करामात है, गोपियों ने लगाया है गोबर। जब बार बार तसला लेने के लिए आती, यशोदा मैया मुख धोने लगी कन्हैया और जोर जोर से, अरे मैया तुमने क्या कर दिया? मेरा सारा हिसाब किताब चौपट कर दिया। जितनी बिंदी लगी थी 2 गुना गोले मिलने थे। भगवान हंसने लगे हैं, अरे मैया, और फूट फूट करके जोर जोर से रो रहे हैं। और जब भगवान रो रहे तो मैया सोच रही है, वही मन चली गोपी आई, मेरे लाल पर नियत रख गई। क्या रखी जी? मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई ग्वालन दीवानी। और मेरे लाल की संडल्य ऋषि को बुलाया नजर उतारने के लिए। संडल्य ऋषि नजर उतारने लगे और जितनी नजर उतारे, कौन उतारे जी? संडल्य ऋषि। और कौन दिखाई दे जी? जवाब दो। संडल्य ऋषि नजर उतारते तो भोलेनाथ दिखते। कौन दिखते जी? नजर उतारे भोलेनाथ दिखे। और तभी मैया से पूछ लिया, कह दिया सुनो मैया एक बात तो बताओ, तुम्हारे दरवाजे पर कोई सांपों वाला कोई बाबा आया था क्या? तो मैया कह रही है, कहने लगी सुनो ऋषि तुम ठीक कह रहे हो, मेरे दरवाजे पर भोलेनाथ आए थे ना, बड़े बाबा आए थे। और मैंने, बाबा तो मेरे लाल की जिद, दर्शन करने की जिद कर रहा, और उनके गले में बड़े बड़े सांप, मेरा लाल फोटो के सांप देख के डर जाए। और बाबा के गले में कैसे सांप जी? असली सांप। तब संडल्य ऋषि ने कह दिया सुनो री मैया, अगर तुम्हारे लाल की नजर उतारेगा तो वही बाबा उतारेगा। बोल दो जय श्री कृष्ण। एक काम करो, भोलेनाथ को बुलाओ। और तभी मैया ने पालकी दे करके भेजा। क्या दे करके भेजा? री सखिया एक काम करो, बाबा को पालकी में बिठा करके लाओ। सखियां गई हैं पालकी लेकर के, लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं देखो आज मुझे शाम का दर्शन करने के लिए जाना। और पालकी में नहीं बैठे भोलेनाथ। कैसे बैठे हैं जी? पैदल चले हैं भोलेनाथ, पालकी में नहीं बैठे, पैदल। और मन में भाव है, हाँ जय जय श्री राधे। और लिखने वाले लिखा भी है, ओ आ ओ, बड़ी प्रसन्नता हुई है भोलेनाथ को। कैसी प्रसन्नता हुई है? जय जय श्री राधे। गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अब प्रेम से भाव से जय जय श्री राधे। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो नंद जी का लाला। गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो नंद जी का लाला। कितना भाव है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय हो। आनंद जय जय। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। बोले शंकर भगवान की जय। हरि बोल। छम 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 नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए। छम 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 नाचे जोगी, दर्श की मन में। ताली बजा कर। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
ओ आ आनंद बली देखिए भोलेनाथ को बड़ी प्रसन्नता है, कन्हैया का दर्शन होगा। बोलो जय श्री कृष्णा। इतनी प्रसन्नता हमें भी है, आनंद है। गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी। देखिए जिस भावना से भगत दरबार में आ रहे हैं, परमात्मा भाव स्वीकार करे। जय जय श्री राम। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो नंद जी का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो नंद जी का लाला। शैली श्रृंगी लिए आर्द। जय जय श्री राधे। और जिस समय भोलेनाथ आए आर्द पग में घुंघरू छम छम बाजे, गल में सर्पों की माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय जय। कितना आनंद भगवान के चरणों में, भोलेनाथ कन्हैया जी के चरणों में। जय जय श्री राधे। जटाजूट में गंग विराजे, बाबा मरकट ऐसो है। जटाजूट में गंग विराजे, बाबा मरकट ऐसो है। और भोलेनाथ कह रहे हैं देखो मैं वृंदावन में आया और मेरा मन बैरागी हो गया, ऐसा भाव है। जटाजूट में गंग विराजे, बाबा मरकट ऐसो है। हरि बोल। भक्त जनों ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। और यशोदा मैया लल्ला को गोद में लेकर के आई है। यशोदा मैया लल्ला को गोद में लेकर के आई। और देखिए भोलेनाथ तो दर्शन करें और गले के जो सर्प हैं वो भी लल्ला का दर्शन है। मैया फिर बोल पड़ी, कहने कि सुन बाबा अपनी शकल देख ले, मेरा छोटा सा लाला और तेरे गले में बड़े बड़े सांप है, और मेरा लाला तेरे गले के सांप देख के डर जाएगा। क्या डर जाएगा जी? हाँ बाबा मेरा छोटा। तब मैया एक तसले में जल लेकर के आई। सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित। और उस जल में कन्हैया की परछाई देखी। क्या देखी जी? जल में परछाई देख करके बाबा ने नजर उतारी है और भाव है। भोलेनाथ कह रहे, कहने लगे सुंदरी मैया एक काम कर, अपने लाल का पैर मेरी जटाओं से छुआ दे। मेरी जटाओं में ऐसी बबूती लगी है कि तुम्हारा लाल, मेरी जटाओं में ऐसी बबूती लगी कि तुम्हारे लाल को कभी नजर नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी जी? और जब भोलेनाथ ऐसे कहने लगे हाँ कि अपने लाल को मेरी पैर जटाओं से छुआ दे, तब कन्हैया ने इशारा कर दिया, कह दिया सुनो बाबा आज आप बड़े दिनों के बाद आए हो मेरा दर्शन करने के लिए, और आप मेरे घर के मेहमान हो। भगवान क्या कह रहे? कौन है जी? मेहमान। और मेरी जगह आपके सर पे नहीं है, और मेरी जगह तो आपके। भोलेनाथ कह रहे मैया कहीं कन्हैया नाराज न हो जाए, बड़ी मुश्किल से तो कन्हैया मिला, और कहीं कन्हैया नाराज न हो जाए मैया। अरे जटाओं में कोई बबूती नहीं लगी, बबूती तो मेरे पैरों में लगी। किस में लगी जी? अरे काम कर मैया, शाम को मेरे चरणों में लिटा दे। किस में लिटा दे जी? शाम को मेरे चरणों में लिटा दे। और तुरंत मैया ने कन्हैया को चरणों में लिटा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। चरणों में लिटाया, तुरंत कन्हैया को चरणों में लिटा दिया। और इस प्रकार भोलेनाथ भी कह रहे हैं कैसे दर्शन हुआ था? बोलो राधे राधे, ऊंचा बोले राधे राधे। भोलेनाथ ने भी जब राधा का ध्यान लगाया, ऐसा भाव है। सुखदेव भगवान के सुनो परीक्षित, जब तक राधा का ध्यान नहीं लगाया था तब तक बाबा ने भी शाम का दर्शन
नहीं पाया। किसका दर्शन नहीं पाया जी? अरे यशोदा मैया से कह रहे, कहने लगे सुन रही मैया एक काम कर, अपने घर में मेरा एक मंदिर बनवाई थी। क्या बनवाई थी जी? अपने घर में जब कभी भी तेरे लाल को नजर लगेगी तभी नजर उतारने के लिए आ जाया करूँगा। भाव ये बड़ा आनंद। जब राधा ध्यान लगाया तब मुरली वाला पाया। जब राधा ध्यान लगाया तब मुरली, राधे संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में। राधे संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की। प्रेम से भाव से इस भाव का आनंद लेंगे। भोलेनाथ बाप भोले बाबा कह रहे हैं, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। कितना भाव है। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, प्यारी सी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ताली जाकर के थोड़ा आनंद लेंगे भजन का। देखिए जिसने ताली ना बजाई, हाँ भजन में ताली। राधे राधे। करके प्रेम से भाव। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन। तुम ताली बजाओगे ना तो गर्मी भी नहीं लगेगी और इसको हटवा भी देंगे। ऐसी बात नहीं, तरपाल थोड़ी साइड में करा देंगे। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में क्या बात है कि बड़ा पंडित जी की बड़ी सुंदर आवाज है। दूसरा माइक ले लो जिसमें और बड़ी आवाज आएगी आपकी। जय जय श्री राम। और देखिए भाव है। मैं वृंदावन में आया, मैंने श्याम प्यारा पाया। मैं वृंदावन में आया, मैंने श्याम। आनंद जय जय श्री राधे। वृंदावन में आया, मैंने श्याम प्यारा पाया। मैं वृंदावन में आया, मैंने श्याम प्यारा। हाथ खड़ करके ताली। मैं वृंदावन में। और देखिए भाव। राधे का ध्यान लगाया तो मुरली वाला पाया। राधे का ध्यान लगा। बोलो राधे राधे। अरे गूंगा बोल पड़ा करो। हरि बोल। राधे का ध्यान लगाया तो मुरली वाला पाया। राधे का ध्यान लगाया तो मुरली। राधा संग, राधा संग, राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में। राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया। हाँ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की। और लिखने वाले ने लिखा भी है कोई। आनंद जय जय श्री राधे। आनंद कोई कन्हैया को प्यार से बुला लेना तो भगवान दौड़े चले आते हैं। कोई प्यार से मेरे श्याम को बुला ले। हरि बोल। दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। आनंद कोई प्रेम से, कोई प्रेम से।
कोई प्रेम से मेरे श्याम को मना ले। के दौड़े चले आते हैं, के दौड़े चले आते हैं। देखिए बोले शंकर भगवान की हम सभी ताली, भोलेनाथ ने प्रेम से बुलाया और भगवान का दर्शन पाया। हरि बोल हरि बोल। कोई प्यार से मेरे श्याम को, कोई में और कोई सजा भी ले तो भी भगवान दर्शन देते हैं। ताली भी जाकर के हरि बोल। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, हाथ खड़ करके गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। बोल पड़ा है, बोल पड़ो। गजब हो जाएगा, गजब। कोई रंग बसंती, कोई रंग बसंती, कोई रंग बसंती। हरी भली चोला पहना दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। आनंद जय जय श्री राधे। आनंद जय जय श्री राधे। माथे पे चंदन का तिलक लगा के, रंग बसंती माला पहना के, माला। देखिए भोलेनाथ को दर्शन हुआ और सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, भोलेनाथ ने कन्हैया का हार श्रृंगार किया है। आनंद तभी तो भाव सुनाया ना। हरि बोल। कोई प्यार से मेरे श्याम को मना ले। हरि बोल। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो। हर जगह भाव है और उसी भाव पर चलेंगे। और देखिए ठंडी ठंडी बरसात चली है। बोलिए शंकर भगवान की। सावन की मस्त बहारे और रिम झिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारे और रिम झिम पड़े। सावन की शंकर भगवान की जय हो। सावन की मस्त बहारे और रिम झिम पड़े फुहारे। हरि बोल। राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में, राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की। मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों। हाँ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की। मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की। अरे वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों।